हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योगेश कौशिक। आज इस पार्टिकुलर वीडियो में आपको मैं 80 वेल्डिंग ज्वाइंट्स की एल्यूमिनोथर्मिक वेल्डिंग ज्वाइंट्स का यूएसएफडी टेस्ट करके दिखाऊंगा। दैट इज अल्ट्रासोनिक फ्लो डिटेक्शन टेस्ट, जो कि हमारा किसी भी वेल्ड को आपका करने के बाद वो आपका वेल्ड पास है या फेल है उसको डिसाइड करने के काम आता है। तो पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डेटा बता देता हूँ यूएसएफडी टेस्टिंग के लिए कि भी कौन सा ज्वाइंट हमारा पास होगा, कौन सा ज्वाइंट हमारा फेल होगा। उसके बाद हम फील्ड में चलेंगे और फील्ड में इन सभी ज्वाइंट्स का हम 2-3 ज्वाइंट्स का चेक करके देख लेंगे कि भी कोई पास है कोई फेल है। तो सभी ज्वाइंट्स का हम लोग यूएसएफडी टेस्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो आइएगा पहले फॉर्मेट देख लीजिए। तो ये हमारा यूएसएफडी टेस्टिंग है ऑफ 80 वेल्डिंग ज्वाइंट्स। एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ पीक हाइट फ्लो हमारी होती है 0 to 39%। जो हमारा किसी भी वेल्ड को अगर हम DFWO की कैटेगरी में डालेंगे तो किस आधार पर डालेंगे, दैट इज डिफेक्ट वेल्ड ऑब्जर्वेशन। तो अगर हमारा पीक हाइट फ्लो का वैल्यू 40 से 59% तक आएगा तो उस टाइम पर हम लोग उसको DFW की O की कैटेगरी में डाल देंगे, दैट इज डिफेक्ट वेल्ड ऑब्जर्वेशन। अब इसमें क्या होगा भाई, अगर हमारा वेल्ड डिफेक्टेड पाया गया तो क्या होगा, या तो उस ज्वाइंट को रिमूव कर दीजिए या फिर जोगल्ड फिशर प्लेट से उसकी जोगलिंग करवा दीजिए इमीडिएटली। ये जोगल्ड फिशर प्लेट आपको इस प्रकार की होती है, जोगलिंग फिशर प्लेट इस प्रकार की आपकी होती है। अगर आपका पीक हाइट फ्लो की वैल्यू 59% से ज़्यादा और 100% से कम आती है, मतलब 59 to 100% के बीच में आती है, तो उस वेल्ड को मैं DFWR की कैटेगरी में डालता हूँ, दैट इज डिफेक्ट वेल्ड रिमूवल। तो उसका में केस में क्या करना पड़ेगा, उस ज्वाइंट को हमें 3 दिन के अंदर रिमूव करना ही करना पड़ता है। लेकिन 3 दिन से पहले क्या करेंगे, बाय द वे कोई मेरा रनिंग ट्रैक है तो अगर रिमूवल डज नॉट हैपन्स इमीडिएटली, वैसे तो उसको रिमूव करना पड़ता है इमीडिएटली, लेकिन फिर भी हमारे पास 72 आवर्स का टाइम होता है। अगर हमारा रिमूवल इमीडिएटली हैपन नहीं होता है तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जब तक रिमूवल नहीं होता है अप टू रिमूवल हम लोगों को जोगलिंग करवानी पड़ती है जोगल्ड प्लेट से, जैसे मैंने ऊपर की तरफ करवाया, जैसे ऊपर वाली तरफ, तो जोगल्ड द ज्वाइंट इमीडिएटली। अब हम लोग जो फ्लो का डिटेक्शन चेक करते हैं वो हम चेक करते हैं हेड के ऊपर, वेब या रिब के ऊपर और फुट के ऊपर। जो भी हमारा ये फ्लैट फुटेड रेल होता है, देखिएगा ध्यान से, इस प्रकार का आपका जो ये फ्लैट फुटेड रेल होता है, इस फ्लैट फुटेड रेल का ये हमारा फुट हो गया, ये हमारा हेड हो गया और ये हमारा रिब या वेब हो गया। हम लोगों को फुट, रिब और हेड के ऊपर, तीनों के ऊपर चेकिंग करवाना पड़ता है। मान लीजिए ज्वाइंट का ये सेंटर है, ज्वाइंट का सेंटर से आपको 100 mm टूवर्ड्स द ज्वाइंट चलना पड़ता है, दोनों की साइड से, दोनों साइड से 100 mm टूवर्ड्स द ज्वाइंट। अब ये कहाँ पर, मान लीजिए फुट पे हम चेक कर रहे हैं तो इस पोर्शन पे, इस पोर्शन पे और इस पोर्शन पे, मीन्स टॉप, बॉटम एंड इंटरमीडिएट पोर्शन पे। सिमिलरली हम अगर हेड पे चेक करेंगे तो टॉप, बॉटम एंड इंटरमीडिएट पोर्शन, और वेब के ऊपर हम लोग डायरेक्टली चेक हेड के ऊपर ये चेक करवा देते हैं। तो आइएगा हम लोग अभी फील्ड में चलते हैं। फील्ड में आपको मैं एटलीस्ट 2 ज्वाइंट्स का चेकिंग करके दिखाऊंगा, सच दैट कि हम लोग ये जान सके कि हमारा फेलियर वाला ज्वाइंट कौन सा होता है और हमारा पास वाला ज्वाइंट कौन होता है। तो आइए अभी साइट पे आ गए हैं हमारा यूएसएफडी की चेकिंग के लिए, तो देखिएगा ध्यान से। ये हमारी अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्टर मशीन है और ये हमारा कनेक्टिंग टेबल है और ये हमारी प्रोब है 70 डिग्री, और ये हमारा पर्सपेक्स है। अंदर एक वाइट कलर का क्रिस्टल होता है जो कि 70 डिग्री पे बेंड होता है, जिससे हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती हैं। और जो हमारा ये 80 वेल्ड हम जब टेस्ट करते हैं, इसको कैच करके जो अंदर इंटरनल डिफेक्ट्स होती हैं, जिप्लो होल, पोरोसिटी, स्लैग इंक्लूजन, एनी टाइप ऑफ डिफेक्ट, वो बताती है। तो ये अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। और ये हमारा रेंज है जिस पे हम सेट करते हैं, ये RDSO स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारा सेट है। ये गेन को हम एक RDSO स्टैंडर्ड के हिसाब से, हमारा ब्लॉक RDSO अप्रूव है, जो कि जिस पे हम होल रहता है ऊपर एक 5 mm का हेड पे, उस पर हम इसको सेंसिटिविटी सेट करते हैं 60% हाइट पे। और वो 60% हाइट पे सेट करने के बाद उसको फिर हम साइड पे आने के बाद उसकी जो वेल्डिंग रहती है 80 वेल्डिंग, उस पर हम उसको 60% हाइट के हिसाब से सेट करने के बाद हम उस पर प्रूफ चला के और चेक करते हैं डेट इज़ फेल और पास। अब आगे से हम उस साइड से बोलो। ये हम एक कपलेंट यूज़ करते हैं वाटर, जो कि हम जॉइंट पे 80 वेल्डिंग पे डालेंगे और अब हम इसको ऐसे टेस्ट करेंगे
और ये हम इसकी प्रोब को ये अपर जोन पे फ्लेंज के चलाएंगे और इसको टेस्टिंग करेंगे ऐसे पूरा वेल्ड की ओर मूविंग टूवर्ड्स वेल्ड। फिर मिडिल जोन पे चलाएंगे हम फ्लेंज के और ये हम चलाएंगे लोअर जोन पे। फिर हम यही सेम प्रोसीजर इस साइड से फॉलो करेंगे, फ्लेंज के अपर जोन पे चलाएंगे टूवर्ड्स मूविंग टूवर्ड्स वेल्ड, फिर मिडिल जोन पे चलाएंगे मूविंग टूवर्ड्स वेल्ड एंड फिर लोअर जोन पे चलाएंगे मूविंग टूवर्ड्स वेल्ड। फिर हम सेम प्रोसीजर इस जोन में भी फॉलो करेंगे, ये अपर मिडिल एंड लोअर एंड सेम प्रोसीजर फ्रॉम हियर ऑल्सो अपर मिडिल लोअर। नाउ वी विल टेस्ट 80 वेल्ड हेड। तो वी विल टेस्ट हेड लाइक ऐसे चलेगा हमारा ये प्रोब। उसके बाद हम इसको 70 मतलब इसको हम 100 mm पे रखते हैं यहाँ से और 100 mm टूवर्ड्स वेल्ड हम मूव करते हैं और ये मूव करके हम इसको वेल्ड की तरफ ले जाएंगे और यहाँ रोक देंगे। और उसके बाद फिर हम इधर साइड से भी सेम प्रोसीजर ऐसे ही करेंगे। और हमें अभी इस पर कोई पीक नहीं शो करी, ना कोई ग्राफ हमारा उठा। डेट वेल्ड मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारा वेल्ड ये ओके है। चलिए हम एक जॉइंट और स्टार्ट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं और इसमें देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट फेल्योर आता है कि पास आता है। और आइए ये हम फिर से वही सेम तरीके से प्रोसीजर अपना के हम टेस्टिंग करेंगे इस वेल्ड की और हम आपको स्क्रीन में दिखाएंगे कि ये फेल है कि पास है। ये हम चला रहे हैं फ्लेंज में और ये हम अब इसको अपर जोन में फिर से वही सेम प्रोसीजर के साथ चलाएँगे। उसके बाद हम मिडिल जोन में चलाएँगे और ये हम लोअर जोन में चलाएंगे। और इस पे आप हमारी मशीन पे आप देख रहे होंगे कि हमारा एक ग्राफ बन रहा है, यहाँ से 10 डिवीजन से उठता हुआ ये पूरा उठता हुआ आ रहा है, जो कि हमारा डिफेक्टिव पीक होता है, जो हमारा डिफेक्टिव क्राइटेरिया में होता है। और ये हमारी पीक जा रही है पूरी 70 to 100% पूरा। ये हमारी 70% 80% शो कर रहा है। ये हमारा पीक हाइट बता रहा है यहाँ पे 67-68% का, जो कि हमारा फेल्योर के क्राइटेरिया में आता है, जो हम डिफेक्ट वेल्ड रिमूवल के क्राइटेरिया में इसको काउंट करते हैं DFWR अबव 60%, दैट इज़ DFWR। तो ये हमारा पूरा रिमूवल है और ये हमारा फेल्योर जॉइंट है। और इसे हम 3 दिन के अंदर इसे हमें रिमूव करना होता है अगर हमारा रनिंग ट्रैक है। और अगर हमारा रनिंग ट्रैक नहीं है तो हम इसे जॉगल प्लेट्स बांध के और इसको हम प्रोटेक्शन दे के छोड़ सकते हैं। और जैसा कि आप इस वेल्ड में देख भी सकते हैं, ये फेल्योर है तो इसमें क्रैक्स भी जनरेट हो रहे हैं फेल्योर की वजह से। और ये वेल्ड कभी भी एनी टाइम मीन्स इन नाइट्स विद इन 1 or 2 days दिस वेल्ड कैन बी क्रैक्ड। ठीक है सर। So my dear learners, in this particular video we learned about USFD testing of 80 joints, एल्यूमिनो-थर्माइट वेल्डिंग जॉइंट्स के हमने चेकिंग की और हमने पाया एक जॉइंट हमारा में जिसमें हमारा कोई फेलियर नहीं था। और इस पार्टिकुलर जॉइंट में आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आपको सर ने बताया कि क्रैकिंग अपीयर हो रहा है, तो ये DFWR की कैटेगरी में आएगा, डिफेक्ट वेल्ड आपका रिमूवल। तो इसमें हमें या तो इसको हमें विद इन 3 days रिमूव करना पड़ेगा। और जब तक हम इसको रिमूव नहीं करते हैं, यहाँ पर हमें जोगल्ड फिश प्लेट से इसको जोगलिंग करवाना पड़ेगा। इस प्रकार की वीडियोज़ में आपके साथ मैं फिर मिलूँगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।